आप विदेश की धरती पर आते हैं। विदेश की धरती पर आने के बाद बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है। जो कुछ देखने और सीखने को थोड़ा बहुत मिला, लगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ उसको शेयर किया जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आपने सुनना है। करप्शन को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार बहुत कुछ कर रही है। बड़े सारे क्रूसेडर्स हैं जो अपनी अपनी जगह पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि करप्शन की वबा को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद रोज कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई क्लर्क, कोई कुछ कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। कभी कोई चार्जशीट फाइल हो रही है तो कभी कोर्ट से कोई लताड़ पड़ रही है। क्या तरीका हो जिस तरीके से इस करप्शन की वबा को खत्म किया जाए। सरकार अपनी जगह कोशिशें कर रही है, वो कोशिशें बहुत अच्छी हैं और उन कोशिशों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन विदेश की धरती पर देखने को क्या मिलता है? विदेश की धरती पर देखने को यह मिलता है कि यहां चोर को अगर यह पता है कि मैं चोरी करूंगा तो मेरे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मैं सरकारी चोरों की बात कर रहा हूं। और लेकिन यहां सरकारी चोरों को यह भी पता है कि जो मुझे चोरी करने के लिए मजबूर करेगा, चोरी करने के लिए उकसाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। आप जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बीमारी है सरकारी मुलाजमत की बीमारी। इस बीमारी के लिए लोग पैसा देते हैं और उसके बाद ठगे जाते हैं। दूसरी बड़ी बीमारी है पोस्टिंग की बीमारी। लोग अच्छी जगह की पोस्टिंग लेने के लिए पैसा देते हैं और पैसा देकर एक अच्छी पोस्टिंग ले लेते हैं। तीसरी बड़ी बीमारी हमारे यहां यह है कि ठेकेदारों के बिल निकलने होते हैं, वक्त पर चूंकि बिल नहीं निकल रहे और अपना बिल निकलवाने के लिए पैसे देते हैं, उसके बाद उनके बिल निकलते हैं। उसके बाद चौथी एक परेशानी हमारे सिस्टम की यह है कि आप वाहनों में चलते हैं। वाहनों में जितनी जगह है, यानी बस में, मेटाडोर में, ऑटो में जितनी जगह है, 4 सवारियों की जगह है, 4 सवारियां बैठी हैं, लेकिन 2 और बैठ जाएंगी। बस में सभी सीटें भरी हुई हैं लेकिन लोग खड़े रहेंगे। इसी तरीके से आप कोई भी वाहन ले ले, हर वाहन में सीटें फुल हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों को खड़ा रहने की आदत है और इसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें परिवर्तन कैसे आए, इसमें बदलाव कैसे आए? मैंने यह देखा कि जब कोई भी आदमी जिसको लगता है उसका बच्चा लायक है, काबिल है, उसको कहेगा इम्तिहान की तैयारी कर। लेकिन जब एक इंसान को पता है कि उसका बच्चा नालायक है, नाकाबिल है, उसे आता जाता कुछ भी नहीं है, तो वो पैसे लेकर किसी एक दलाल को ढूंढेगा और उस दलाल के जरिए कोशिश करेगा कि उसके बच्चे को नौकरी मिल जाए। एक आदमी जानता है कि अगर इस जगह मेरी पोस्टिंग होगी तो मैं अच्छा खासा नोट बना लूंगा, तो वो पैसे लेकर एक ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो पैसा ले ले और उसकी वहां पर पोस्टिंग करा दे। एक ठेकेदार जब जानता है कि उसका बिल, उसमें कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल नहीं है, उन कोडल फॉर्मेलिटीज के नामुकम्मल होने के कारण उसको परेशानी हो सकती है, वो ढूंढता है एक आदमी जो पैसा ले ले और उसका बिल निकलवा दे। उसके बाद इसी तरीके से आपको मैंने बस, मेटाडोर, इन तमाम जगहों की एग्जाम्पलें भी दे दी। जब तक आप एक ऐसा कानून नहीं लाएंगे जिस कानून में रिश्वत देने वाला भी उतना बड़ा मुजरिम हो जितना रिश्वत लेने वाला है, नौकरी के लिए पैसा देने वाला भी मुजरिम और पैसा लेने वाला भी मुजरिम, ठेकेदार अपना बिल निकलवाने के लिए जो पैसे दे रहा है वो भी उतना बड़ा मुजरिम जितना लेने वाला, तब तक बात बनने वाली नहीं है। यानी एग्जाम्पल बिल्कुल साफ सुथरी है। आप एक बस में चढ़ते हैं, सवारी को जब यह मालूम होगा कि 48 सीटें हैं, 48 सीटों के बाद अगर एक भी आदमी खड़ा मिला, उसका भी चालान होगा, बस वाले का भी चालान होगा। नंबर 2, जब एक आदमी को यह पता है कि अगर मैंने अपने बेटे को मुलाजिम लगवाने के लिए किसी को पैसा दिया और बाद में मेरा नाम निकल आया, वो आदमी पकड़ा गया और उसने कहा जी फलाने ने मुझे पैसे दिए थे और मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो अब क्या आपको लगता है, और वो भी सख्त कार्रवाई होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो रिश्वत देने की गलती करेगा? इसी तरीके से जब एक ठेकेदार को यह पता होगा कि अपना काम निकलवाने के लिए मैंने पैसे दिए हैं और कल अगर इसकी खबर लग गई या कहीं पर कोई छापेमारी हुई, ये आदमी पकड़ा गया, मेरा नाम लेगा, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसी गलती करेगा? इसी तरीके से हर विभाग को ले लीजिए आप, कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें, आप मुलाजमत मांगने की बात करें या आप कोई भी दूसरी बात करें, हर मामले में जब तक आप
पैसा देने वाले को भी मुजरिम और लेने वाले को भी मुजरिम जब तक नहीं ठहराएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप पैसा देते क्यों हैं? आपको किस चीज ने इंस्पायर किया पैसा देने के लिए? और ये परसेप्शन क्यों है हमारे दिमाग में कि देने वाला तो मासूम आदमी है, देने वाला तो बेचारा है। भाई जो 15-20 लाख रुपया अपनी बेटे की मुलाजमत के लिए दे रहा है वो बेचारा है। जो 15-20 लाख रुपया अपनी पोस्टिंग के लिए दे रहा है वो बेचारा है। जो 25-30 लाख रुपया अपना बिल निकलवाने के लिए दे रहा है वो बेचारा है। जो अपना छोटे से छोटा काम करवाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है वो बेचारा है। जब तक कानून के अंदर यह संशोधन नहीं किया जाएगा कि रिश्वत देने वाला तो चोर है ही है, लेकिन माफ कीजिएगा, रिश्वत लेने वाला तो चोर है ही है, लेकिन जो दे रहा है वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है, तब तक सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जब एक मेट्रोडोर में चढ़ने वाले को, बस में चढ़ने वाले को, ऑटो में चढ़ने वाले को यह पता होगा कि भाई अगर ओवरलोड में पकड़े गए तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई, तो वो चढ़ेगा ही नहीं ओवरलोड में। कानून का डर लोगों के जहनों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर लोग कानून का पालन करते हैं। वरना आप जितने मर्जी उतने संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर करिए, आप हर साल देखते हैं 5 करोड़ पिछले साल आपने जमा किया था, इस बार 10 करोड़ करेंगे, अगली बार 20 होगा, उसके अगले साल 40 करोड़ होगा। यानी अगर आपका फाइन का अमाउंट बढ़ रहा है तो आपकी कंप्लायंस कम हो रही है जनाब। आपकी कंप्लायंस जीरो है अगर आपका फाइन का अमाउंट बढ़ रहा है। ये फाइन का अमाउंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तरफा कार्रवाई है, और कार्रवाइयां भी बड़ी कमजोर कार्रवाइयां हैं। कार्रवाई यूं हो कि 3 गलतियों के बाद आपको गाड़ी चलाने की इजाजत कम से कम 5 साल के लिए नहीं मिलनी चाहिए। एक बस चालक को अगर 3 बार ओवरलोड के साथ ओवरलोड का चालान होता है, जब तक उस बस के मालिक के परमिट को कैंसिल न किया जाए और जब तक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई न हो, तब तक कोई ओवरलोड करना बंद नहीं करेगा। और जो लोग डराते हैं ना, ये अलग अलग यूनियनें बना के कि जनाब बस का काम नहीं है, हम कारोबार नहीं है, तो पुलिस तंग कर रही है, परेशान कर रही है, ये सब कहानियां हैं, ये सब किस्से हैं। जब आप ओवरलोड खत्म करेंगे तो जिस रूट पर एक बस चलती है उस रूट पर 10 बसें चलेंगी। जब आप ओवरलोड खत्म करेंगे तो जिस रूट पर जितना तेल एक बस खाती है उससे कम तेल जो है वो दूसरी बस खाएगी। मतलब एक ही रूट पर ओवरलोड के कारण 2 बसों की जगह 1 बस चल रही है, ओवरलोड के कारण 3 मैटाडोरों की जगह 1 मैटाडोर चल रही है। जब तक आप ये मानसिकता लोगों की नहीं बनवाएंगे, जब तक आप इस तरह के कानूनी संशोधन करके कानून के अंदर ये नई चीजें नहीं लाएंगे, तब तक नौकरियां भी बिकती रहेंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा भी चलता रहेगा, ठेकेदार भी अपना बिल निकलवाने के लिए नोट देते रहेंगे और लोग नौकरियां लगवाने के लिए भी पैसा खर्चते रहेंगे। हर जगह सिस्टम में इसी तरीके से बेईमानी चलती रहेगी जैसे चल रही है। तो जरूरत है कानूनों को बदलने की, और लोगों के जहनों में कानून का जहां एक तरफ डर भी हो, वहां उनको इस बात का भी ख्याल हो कि उन्हें सिस्टम को सुधारने में देश की और सरकार की मदद करनी है।